दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप दूसरों के दिमाग को सिर्फ 3 मिनट में पढ़ सकते हो? क्या आप ये मानते हो कि हर किसी के मन में छुपे हुए विचार और भावनाएं सिर्फ उनकी आंखों या चेहरे के हाव भाव से समझे जा सकते हैं? क्या ये सच है कि आप किसी के मन की गहराई में जाकर उसकी हर चिंता, खुशी और गुस्से का कारण जान सकते हो? शायद ये सवाल आपके मन में भी उठते होंगे। तो अगर आपको भी यही जानना है कि यह कैसे संभव है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये क्या बकवास कर रहे हो? किसी का दिमाग पढ़ना ये तो जादू जैसा है। पर यकीन मानिए, जब हम अपने भीतर की दुनिया को समझते हैं, तब बाहर की दुनिया भी हमें समझने लगती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहाँ एक वृद्ध महिला, जिसे सब पागल मानते थे, वो अपनी अद्भुत क्षमता से सभी को चौंका दिया। नाम था सुमित्रा। वह महिला जिसको गांव वाले हमेशा उपेक्षित करते थे। उसकी आंखों में जीवन की थकान और चेहरे पर कुछ अनकहा दर्द छुपा हुआ था। सुमित्रा अक्सर अकेली बैठी रहती, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। गांव वाले उसे हमेशा पागल समझते थे। वह कोई कामकाजी नहीं थी, बल्कि ज़्यादातर समय अपने घर के आंगन में बैठी रहती और कभी हंसती, कभी गुमसुम हो जाती, लेकिन कोई उसकी मुस्कान या उसकी शांति को समझ नहीं पाया। गांव के लोग अक्सर कहते थे, सुमित्रा की उम्र ढल चुकी है और अब तो वह पागल ही हो गई है। लेकिन सुमित्रा ने कभी किसी की बातों का जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी दुनिया में खोई रहती। उसकी खामोशी में एक रहस्य था, और वह रहस्य कभी किसी ने समझा नहीं। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक दिन इस गांव में पहुँचे। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान थे। बुद्ध के साथ कई शिष्य थे, और वे सब आश्चर्यचकित थे कि एक शांति के प्रतीक महात्मा इस गांव में क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने सुमित्रा के बारे में सुना, तो शिष्यों ने गौतम बुद्ध से कहा, महात्मा, यहाँ एक पागल महिला रहती है, जो अपनी बड़बड़ाहट से सभी को परेशान करती है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जाओ उस महिला से मिलकर देखो। गौतम बुद्ध खुद सुमित्रा से मिलने के लिए उसके पास गए। सुमित्रा ने उन्हें देखा और बिना एक शब्द कहे मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में कुछ था जो बुद्ध की समझ से बाहर था। गौतम बुद्ध ने सुमित्रा से पूछा, तुम इतनी शांति से क्यों बैठी रहती हो? तुम्हारे मन में क्या चलता है? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जान सकती हूँ कि किसी के दिल में क्या है। मुझे सबका मन पढ़ने का तरीका आ गया है। गौतम बुद्ध को ये सुनकर बहुत अचरज हुआ। वह सोचने लगे, क्या ये महिला सचमुच दूसरों के मन को पढ़ सकती है? गौतम बुद्ध ने सुमित्रा से पूछा, क्या तुम हमें ये तरीका बता सकती हो? सुमित्रा ने कहा, यह एक साधना है महात्मा। मैं वर्षों से अपनी आँखों और दिल से लोगों को देखती हूँ। उनका चेहरा, उनकी आँखें, उनका शरीर सब कुछ कहता है। अगर आप ध्यान से समझें तो आप 3 मिनट में किसी का भी मन पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को बुलाया और कहा, सुमित्रा की बातों को ध्यान से सुनो। वह हमें एक बड़ी सीख दे रही है। आज से हम लोग इस साधना को अपनाएंगे। सुमित्रा ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, सबसे पहले तुम किसी के चेहरे के हाव भाव को समझो। क्या उसकी आंखें शांत है या घबराई हुई है? क्या उसका चेहरा उदास है या मुस्कान से भरा हुआ? चेहरे पर बहुत कुछ छिपा होता है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, ये बहुत गहरी बात है। जो कुछ सुमित्रा ने कहा वह सच है। इस साधना का अभ्यास करने से हम किसी के मन को गहराई से समझ सकते हैं। नंबर 1, चेहरे की भाषा।
सुमित्रा ने बताया कि जब आप किसी से मिलें तो सबसे पहले उसके चेहरे की स्थिति को समझें। चेहरे पर एक खास संदेश होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने चेहरे को ढकने की कोशिश कर रहा है या अपनी आंखें घुमा रहा है तो वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। नंबर 2, आँखों की गहराई। आँखें दिल का आईना होती है। अगर किसी की आंखों में डर, घबराहट या बेचैनी हो तो यह संकेत हो सकता है कि वह कुछ छुपा रहा है। शांत और खुली आंखें सच बोलने का संकेत होती है। नंबर 3, शरीर की भाषा। शरीर भी बहुत कुछ कहता है। किसी का शरीर अगर टेढ़ा हो या अगर वह बार बार अपनी गर्दन घुमा रहा हो तो वह असहज या घबराया हुआ हो सकता है। नंबर 4, आवाज़ की टोन। किसी की आवाज़ से उसकी भावनाओं का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर किसी की आवाज़ धीमी और शांति से भरी हो तो वह संतुलित और शांत महसूस करता है। अगर आवाज़ तेज़ और ऊंची हो तो वह तनाव का शिकार हो सकता है। नंबर 5, भावनाओं का संकेत। सुमित्रा ने कहा, कभी कभी हमें किसी के मौन से भी बहुत कुछ समझ आता है। अगर कोई व्यक्ति चुप है तो वह कुछ छुपा रहा है या उसे बाहर निकलने का डर हो सकता है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यह ज्ञान केवल दूसरों को समझने के लिए नहीं बल्कि खुद को समझने के लिए भी ज़रूरी है। जब आप खुद को जानेंगे तब आप दूसरों को भी समझने में सक्षम होंगे। उन्होंने ये भी समझाया कि इस ज्ञान का उपयोग केवल दूसरों पर नियंत्रण पाने के लिए नहीं बल्कि उनके साथ प्रेम और सहानुभूति दिखाने के लिए करना चाहिए। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने सुमित्रा की शिक्षाओं को पूरी तरह से अपनाया और इसे अपनी साधना का हिस्सा बना लिया। सुमित्रा ने उन्हें यह समझाया कि किसी के मन को पढ़ने का मतलब सिर्फ उनके विचारों को जानना नहीं है बल्कि उनके दर्द, संघर्ष और भावनाओं को समझना भी है। सुमित्रा का यह ज्ञान न केवल गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए है बल्कि उन सभी के लिए था जो दूसरों के दिलों को समझने की इच्छा रखते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी के मन को समझने के लिए अपनी आँखों, दिल और मस्तिष्क का सही उपयोग करते हैं तो हम एक दूसरे के करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और नए कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।